Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy, and this video on special request कि मैंने how I scored 96 in SST, that is सालों साल tension. But guess what, मेरी सालों साल tension अब खत्म हो चुकी है because I am not a humanities student और मैं 10th पास हूँ तो इसलिए. बट या टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग भी ऐसे लगे जैसे मैथ्स का है वैसे इसे भी सालों साल टेंशन इज समथिंग कुछ कहते हैं 2 other subjects too. एंड वेयर 96 ओके आई नो कि मेरे 96 कैसे आए हैं और किस चीज में मेरी गलती है. सो दिस वीडियो इज लिटरली जस्ट फॉर यू इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन एसएसटी. वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. ओके सो SST. Personally, I have never been a fan of SST. Neither I liked history. History फिर भी ठीक थी. I liked civics because it was easy. It was also practical. Geography I never liked. Economics was fine, जो कि अभी भी है दो मेरे पास. I am a commerce student, so that's why. बट यार मैं आप बताती हूँ SST के बारे में. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चली कि मेरी गलती कहाँ हुई थी. प्री बोर्ड में भी हुआ है, बोर्ड्स में भी. आई एम क्वाइट श्योर कि जो मेरे मार्क्स कटे हैं उनमें से 2 या 3 तो प्रोबेबली शायद मैप में कटे होंगे बिकॉज I did not took map seriously. So this was my mistake. देखो map is not something जो आप एक दिन पहले कर सकते हो क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं है ना, सिर्फ 2 चीजें. There are 30 to 35 things that you have to learn. कहाँ पॉइंट्स मार्क होते हैं और 5 मार्क फॉर रियल फ्री के हैं. 2 तो आई थिंक हिस्ट्री का ही आता है तो वो तो तुम फिर भी कर लो क्योंकि मार्क्ड होता है. बट बाकी 4 जो ज्योग्राफी के होते हैं दैट यू नीड टू लर्न. सो इसलिए प्लीज फोकस ऑन मैप. हाफ ईयरली जो भी हो उसमें अच्छे से मैप याद करके जाना है. अगर तुम स्टार्टिंग से याद कर लोगे ना मैप तो तुम एंडिंग में मेरी तरह नहीं याद कर लोगे कि ओ ये यहाँ पर है. फिर ना तुक्केबाजी में ही याद होता है. ऐसे करिए. और सबसे पहले तो स्टेट्स याद होना जरूरी है. कौन सा स्टेट कहाँ पर इंडिया में, बिकॉज लोगों को इंक्लूडिंग मी आई डिडंट न्यू कौन सा स्टेट कहाँ पर है. समबडी सडनली सेड टू मार्क तेलुगु ऑन मैप, आई वुड तेलुगु on map. If somebody suddenly told me to mark Andhra Pradesh on map, I would not be able to, which is a shame as I am Indian citizen. So ऐसा नहीं होना चाहिए. You must learn the states कौन सी कहाँ पर है, फिर उसके अंदर जो भी फैक्ट्री, एयरप्लेन, एयरपोर्ट और जो भी मार्क करना होता है that you need to learn. तो सबसे पहले इसे प्रिपेयर कर लेना, फिर आपके 5 marks are secured. क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर वगैरह में ना अगर तुम्हें आता है चैप्टर तो बस पॉइंट्स में लिखना होता है और कुछ नहीं है. पॉइंट से पता है बहुत बंदा इंप्रेस हो जाता है. द टीचर दैट इज चेकिंग योर बुक, चाहे वो स्कूल टीचर हो बोर्ड टीचर हो, दे गेट इम्प्रेस क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब कुछ पढ़े. स्टार्टिंग और एंडिंग में जैसे आंसर्स लिखने होते हैं. आई विल टेल यू द राइट वे. सो व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन है जैसे कि, तो पहले तो क्वेश्चन से जो हम बचपन से करता है जो उसकी लाइन लिखनी है फलाना ढिमकाना इन द फॉलोइंग वेज, या फिर दिस इज here are the reasons for this thing. ऐसे करके पॉइंट्स पे आंसर लिखना है. मार्क्स के हिसाब से आंसर होना चाहिए. प्लीज मार्क्स देख के 5 मार्क में 3 का नहीं लिख के आना और 3 मार्क में 5 मार्क जितना आंसर नहीं लिख के आना. बोर्ड की शीट यू ऑल नो हाफ ईयरली जैसे आते हैं उतनी ही साइज की होती है. तो उसमें आई वुड से 3 मार्क में पूरी शीट कर सकते हो. येस इट्स फाइन, पूरी शीट भर दो, बस एक शीट, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए 3 मार्क्स के लिए. 5 मार्क्स यू कैन गो बियॉन्ड 1 शीट एंड 2 मार्क्स के लिए आई वुड से हाफ. बट 3 मार्क्स के लिए 1 शीट से ज्यादा मत भरने बिकॉज देयर वर माई फ्रेंड्स. और भाई देखो इफ यू आर राइटिंग 2 pages फॉर 3 मार्क्स यू आर गेटिंग 3 मार्क्स ओनली. और ऐसे तो और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं. SST में आई डोंट थिंक सो स्पेलिंग मिस्टेक्स के मतलब मार्क्स कट होते हैं, पर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें तो कट होते हैं. सो इफ यू आर राइटिंग 2 pages फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन तो फिर तो आप बस एग्जामिनर को मौका दे रहे हो आपके मार्क्स काटने का. सो डोंट डू दैट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट माई बोर्ड पेपर. मतलब देख लो पीछे से फाड़ दियो कि जो शीट मिलती है दैट वी हैव टू, मतलब इसी में होता है जो ऐसे करना होता है. अच्छा आजकल तो हो गया ना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं. तो प्लीज इफ यू लुक एट द MCQs ऑफ दिस आई विल टेल यू. तो ये देन यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. खुद भी PYQs चेक करना, सब कुछ चेक करना. देयर आर मेनी वीडियोस नहीं CBSE की वेबसाइट है, आप खुद स्कूल की टीचर्स हैं. देयर आर फ्रेंड्स, प्लेंटी ऑफ थिंग. भाई पढ़ाई करने वाले बनो, दुनिया तुम्हारे साथ है. ठीक है. सो देयर आर, देखो ऑप्शन बहुत ट्रिकी आते हैं. लुक एट दिस वन. डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड एंड बोरोड बाय the bank to Reserve Bank of India, first option. Second, the difference of amount of interest between what is charged from borrowers and what is paid to depositors. Third, the difference of interest rate between what is charged from the borrowers and what is charged from depositor. D, the difference between the amount of deposited by the depositor and borrowed by the borrower. टंग ट्विस्टर, राइट, यस. ओके तो तुम लोग को शायद अभी समझ ना आ रहा हो, ये इको क्वेश्चन है चैप्टर का. पढ़ोगे तो बाद में समझ आ जाएगा. अच्छा हाँ ये तो पढ़ा है, शायद सुना है किसी वीडियो में. ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 2. ठीक है. सो ऐसे ऑप्शंस आएंगे, दे आर ट्रिकी राइट. सो
प्लीज ऐसे प्लीज तैयार रहना, तुम्हें पता हो कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन में मत जाना। तो हम देखते हैं ना समटाइम्स वी थिंक कि ऊपर ऊपर से देख लेते क्या क्या मेन है, टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस टॉपिक की गहराइयों में जाकर जो आंसर होगा। एमसीक्यू में ऐसे मिलेंगे, वो फ्री का 1 मार्क तो नहीं दे रहे, बिकॉज इतना सारा अब तो एमसीक्यू में आता है और आगे तो और एनएपी आ रही है, तो काफी कुछ चेंज होता रहेगा। सो वी नीड टू वर्क स्मार्ट, और हमें अंडरस्टैंडिंग ही अब करना पड़ेगा और याद भी अच्छे। ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं करना पड़ता, तुम देख रहे हो अब इसमें तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो दैट इज वॉट यू नीड इन एसएसटी। दो नॉट किडिंग गाइज, इफ आई कैन स्कोर 96 इन एसएसटी, यू कैन स्कोर 99 इन एसएसटी बहुत आराम से, बिकॉज एसएसटी ऐसा कोई सब्जेक्ट, एसएसटी में तुम खुद ही देखते होगे तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि एसएसटी इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। सिलेबस ज्यादा होता है आई नो, बट इट इज नॉट दैट टफ सब्जेक्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा ही आते हैं, नेपोलियन क्वेश्चन, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो हर साल ही आते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब तुम ये क्वेश्चन लिटरली रट के जाओ कि ये आए तो हो जाए। आई स्टिल रिमेंबर मैंने प्री बोर्ड में इतनी सिली मिस्टेक करी थी, आई फॉरगॉट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इतना मेन टॉपिक होने के बाद भी आई डिड नॉट स्टडी द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन माई प्री बोर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्च ऑन यूट्यूब तुम्हें मिल जाएगी उसकी लिस्ट, देयर मेनी यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर इट, और उन चैप्टर्स को अच्छे से याद कर लो। प्री बोर्ड्स में यू शुड गो एज ऑफ यूर गिविंग बोर्ड्स, क्योंकि प्री बोर्ड्स में अगर तुम मेरी तरह थोड़े से ढीले वीले पड़ गए तो बोर्ड्स में तुम कितना ही रगड़ लोगे, यू नो। सो जितना वर्क हार्ड तुम उस टाइम पे करोगे, इस टाइम पे कर लो ताकि तुम रिलैक्स हो, तब तक रिवाइज कर सको। दो आई वॉज टाइप ऑफ पर्सन जिससे टेंशन ज्यादा नहीं हुई थी बिफोर गिविंग बोर्ड्स। तो अगर तुम ऐसे हो कि थोड़ा सा यू नो मस्त मौला टाइप्स यू कैन गो, देन इट्स फाइन, बट सम पीपल गेट यू नो पैनिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वैसा अगर होता है देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। खैर नाउ ये तो हो गए एमसीक्यू इन सब की बातें। ना आंसर्स आई टोल्ड यू पॉइंट में लिखना है। अब देखो तुम्हारे पास ना ऑप्शंस आते हैं, ऐसे नहीं ऑप्शन नहीं देता, बोर्ड वाले ऑप्शंस तो देते हैं। तुमने खुद भी, तुम्हारे पास खुद होगा, किसी अपने सीनियर से मांग लेना बोर्ड पेपर्स लास्ट ईयर के किसी भी साल के। तो ऑप्शन होते हैं, फिर वेरी शॉर्ट होते हैं, पहले तो 2 मार्क के, फिर शॉर्ट होते हैं 3 मार्क्स के, फिर आते हैं लॉन्ग जिसमें आते हैं आपके पास ऑप्शन। अब देखो हिस्ट्री के तो क्वेश्चंस मतलब ऐसे अच्छे से रट के जाओ। ज्योग्राफी के मेनली आई डोंट थिंक सो 5 मार्क मतलब आते तो हैं पर उतना नहीं। इको के इस बार तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन था, दो, वो तो कभी कभार हो जाता है, बट डोंट वरी, हमेशा ऑप्शन होता है। अगर बाई चांस होता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया, तो हमेशा ही दूसरा ऑप्शन होता है। तो सब कुछ पता होना जरूरी है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा, और जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो भी क्वेश्चन 5 मार्क का ना है, 3 मार्क का, तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा, तो उन्हें भी इग्नोर नहीं करना। चैप्टर सारे करके जाना प्लीज। भाई द चैप्टर्स लाइक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैंने लिटरली प्री बोर्ड में ऐसे छोड़ दिए इन द सेंस ऑफ आई न्यू हाउ दे आर, बट स्टिल आई थिंक ये चैप्टर्स है ना इंपॉर्टेंट, जो थोड़े डिफिकल्ट से लगते हैं, ये ज्योग्राफी के चैप्टर या फिर हिस्ट्री का कोई चैप्टर, प्लीज मत छोड़ो, स्टार्टिंग से करो। कुछ कुछ मेन चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो हमेशा ही याद रखो सिंस द स्टार्टिंग, जैसे तुम्हारे स्कूल में वो चैप्टर हो जाए। कोई भी पेपर दो तुम, यूटी दो, क्लास टेस्ट दो, हाफ ईयरली, टर्मिनल एग्जामिनेशन, कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। ये नहीं कि यार इस बार नहीं कर पाई या इस बार नहीं कर पाया अगली बार कर लूंगा, नहीं यार, अगली बार कब पेपर हो रहा है, पेपर हो भी रहे तो क्या पता तब कुछ और सीरियस रीजन है तुम्हारे ना परफॉर्म कर पाने का। तो प्लीज गिव योर 100% इन एवरी टेस्ट, अटेंड एवरी टेस्ट, ताकि तुम्हें पता चलते रहे तुम किस लेवल पर हो इन एसएसटी। ये तो जनरल गाइड हो गई है डिस्पाइट एसएसटी, बट ये एसएसटी ये वीडियो तो विल टॉक अबाउट एसएसटी मोर। और बस यही है आई थिंक। ज्योग्राफी में जो है ना वो एग्रीकल्चर चैप्टर के जो टेबल्स है, राइस फीड कब उगते हैं, कौन सा राबी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, ये सब याद रखना। एमसीक्यू में सीधा तो नहीं आएगा बट कुछ अलग तरीके से आ सकते हैं ना, जेड क्रॉप्स कौन सी है, कौन सी उगती है, केस बेस्ड स्टडी आ जाता है। एक फार्मर जा रहा था सर्दियों में कुछ लेके, मतलब यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना, जैसे तुम्हारा नया नया पैटर्न चेंज हो रहा है उस पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करना। बट मेनली जो 5 मार्कर 3 मार्कर है वो ऑलमोस्ट हर साल सेम आते हैं, सेम नहीं तो सिमिलर तो आते ही हैं। तो प्लीज पीवाईक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हारे पता है यूटीज और प्री बोर्ड्स में तुम देखोगे ना थोड़ा पीवाईक्यूज से सैम्पल पेपर से क्वेश्चन उसमें आएंगे। बोर्ड में सैम्पल पेपर से आई एम नॉट श्योर कितने आए हैं कितने नहीं, बट पीवाईक्यू से तो जरूर आए हैं। सो जल्दी से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। डोंट वरी गाइस, कोई पैनिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन, मैप अच्छे से कर लेना बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता है मेरे मैप में मार्क्स कटेंगे एंड प्रोबेबली एक एमसीक्यू में, और तो कहीं घटा नहीं है। क्वेश्चन आंसर आराम से हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इफ यू आर थिंकिंग कि मेरा पेपर बेकार जाएगा तो फिर जाएगा, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ यार मैंने पढ़ाई की है, पेपर अच्छे जाएगा, ट्रस्ट मी जाएगा। सो लीव इट ऑन गॉड। पढ़ाई करने के बाद ऑफकोर्स सब कुछ नहीं,
and then you will ace it. अब तुमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, and I'm quite sure you guys will score good in SST because you have watched this video, you know. So इसलिए, but हाँ, some सीक्रेट टिप 2, आई हैव नेवर स्टार्टेड माई पेपर फ्रॉम द स्टार्टिंग. मैं हमेशा पीछे से स्टार्ट करती थी बिकॉज आई थिंक कि एमसीक्यूज तो पता है तुक्के ही मार सकते हैं. स्टार्टिंग में होते हैं ना इसमें जो ये 20 एमसीक्यूज होते हैं, मैं सोचती हूँ कि इसमें तुक्के ही मार सकते हैं. एट द एंड ऑफ द टाइम अगर मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी है, तो मैं कुछ तो लिख ही सकती हूँ इसमें, ठीक है. बट आई डोंट थिंक कि हम लोग कर सकते हैं व्हेन वी राइटिंग क्वेश्चन आंसर. उसके लिए आना जरूरी है. आप सोच के तभी तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, और पॉइंट में आंसर लिखना, आंसर को बड़ा दिखाना अच्छे से, प्रेजेंटेशन अच्छी, लाइन बाद में खींच देना, टाइम बचे तो आंसर के एंड में, यू नो, लाइक दैट. प्रेजेंटेबल होना चाहिए अच्छा, ताकि टीचर को देखते ले कि हाँ कोई अच्छा बच्चा ऐसे करके, वो अच्छा बच्चा सोच के ही उसे मार्क्स दे, डिस्पाइट उसने कुछ और लिखा हो. शायद वो उतना मैच ना करो, उतना अप्रोप्रिएट ना हो. क्वेश्चन और चैप्टर से रिलेटेड ही लिखना, कोई ज्योग्राफी में हिस्ट्री मत लिख के आ जाना. पर ये है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो छोड़ के तो बिल्कुल मत आना. कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो आता हो लिख के आना. कभी कोई आंसर मत छोड़ के आना, चाहे वो एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, मैप हो, कहीं भी, किसी भी सब्जेक्ट में. डोंट लीव एनी आंसर कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. कुछ भी लिख दो, जस्ट राइट समथिंग अप्रोप्रिएट. गाना मत लिख के, मतलब समथिंग रिलेटेड टू चैप्टर. हमें इतना आइडिया होता है, कोई हवा में चैप्टर तो आई एम होपिंग कोई नहीं छोड़ के जाता है, और जाना भी नहीं चाहिए इफ यू डू लाइक दैट. सो आई यूज टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन सी, नॉट डी, बिकॉज लॉन्ग फॉर्म होते थे तो मैं तो इट डिपेंड्स एक्चुअली. मैंने सेक्शन डी से भी स्टार्ट कर रखा है, पर मैं सेक्शन सी से करती थी कि वेल 3 मार्क. इट डिपेंड्स मुझे किसके आंसर ज्यादा आते हैं. फिर उसके बाद आई यूज टू डू सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, मतलब वेरी शॉर्ट वाले. उसके बाद केस बेस्ड स्टडी, फिर उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज. या फिर यू कैन डू लाइक पहले एमसीक्यूज उसके बाद केस बेस्ड स्टडी. बट आई ऑलवेज प्रेफर क्वेश्चन आंसर करो, क्योंकि तुम अभी क्लास में घुसे हो, तुम्हारे पास एनर्जी है दैट यू कैन राइट द आंसर्स. तुम्हारे पास अभी पॉइंट्स हैं दिमाग में, तो तुम अच्छा आंसर लिख दोगे ना, तो उसमें स्टार्टिंग में मार्क्स मिल जाएंगे. और वो फर्स्ट पेज देख के इम्प्रेस हो जाएगी क्वेश्चन आंसर से, यू नो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रखा है सब कुछ. क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, तभी वो ऑप्शन से समझ जाएगा, कुछ भी कर लेगा एंडिंग तक. एंडिंग में क्वेश्चन आंसर में तुम गंदी हैंड राइटिंग लिखोगे तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स काटेगा वो. तुमने कुछ गलत लिखा उसके मार्क्स काटेगा, उसका मूड खराब होगा तो तुम्हारे मार्क्स तो गए. इसलिए उसका मूड नहीं खराब करना है जो चेक कर रहा है. टीचर का मूड हमेशा अच्छा रहना चाहिए व्हाइल चेकिंग योर पेपर. उसके लिए अच्छे से लिखना है, स्टार्ट क्वेश्चन आंसर से करना, ताकि अच्छी हैंड राइटिंग आए. बाकी ऑफ कोर्स अपनी चॉइस है. इफ यू थिंक कि मैं एमसीक्यू से कर लूं तो एमसीक्यू से करना. अपने 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चॉइसेस में, क्योंकि मैं पहले कौन सा करूं. मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज डू लाइक 15 मिनट्स में दे, तो मैं यही सोच लेती थी कि मैं कौन सा आंसर करूंगी इन दोनों में से. पेंसिल से टिक मार लो उसमें कि इन दोनों में से मैं ये वाला करूंगी. अब टाइम बच गया मेरे, तो 5 या 6 मिनट में ये डिसाइड हो गया कि मैं कौन सा करूंगी. उसके बाद एमसीक्यूज कर लेती तब तक जो मुझे समझ आ रहा है. जो कुछ अलग से एमसीक्यू लग रहा है सबसे पहले देख लिया कि भाई ये कौन से चैप्टर का कहाँ से आया है, वैसे करके. और जबरदस्ती नहीं कि आंसर सोचने बैठ के कि ये ऐसे करके आंसर लिखूंगी, नहीं. जब तुम लिखोगे तब उसके बारे में सोचना. अभी जो तुम कर सकते हो कि मैं कौन सा आंसर करूं, क्या एमसीक्यू में टिक कर लूं, वो चीज कर लेना. क्योंकि एमसीक्यू तुम लास्ट में कर रहे हो तो शायद तब तुम्हारे दिमाग में वो चीज क्लिक ना हो जो अभी हो रही है. तो क्योंकि तुम पढ़ के तो सभी गए हो, इट्स अबाउट क्या याद आ रहा है एट दैट मोमेंट और क्या नहीं. तो इसलिए एमसीक्यूज बाद में कर लेना. आई थिंक दैट्स व्हाट आई प्रेफर, और क्वेश्चन आंसर्स पहले. फिर उसके बाद हम सबके नॉट फेवरेट द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. एसएसटी का तो फिर भी ठीक है गाइज, आई एम नॉट किडिंग यू. मैथ्स में तो आई थिंक आई कुड हैव स्कोर्ड सो मच बेटर. मेरे प्री बोर्ड्स में आई थिंक थोड़े से बेटर आ गए थे, इसलिए फिर इतने ही थे. मैथ्स में केस बेस्ड स्टडी में आई लैग्ड बिहाइंड बहुत ज्यादा. तो केस बेस्ड स्टडी की प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो. फिर बुक जो भी आपकी पुरानी हो नहीं हो, अगर 2-3 साल के अंदर की वो बुक है, लाइक 2020 के बाद की कोई भी प्रिंटेड बुक है, उसमें केस बेस्ड के लिए क्वेश्चंस होंगे. सो डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट. तुम नहीं जानते अगर वही तुम्हारे बोर्ड पेपर में आ जाए, प्री बोर्ड में आ जाए, क्योंकि ये मार्क्स तो मैटर करते हैं, मानो या ना मानो. मतलब डोंट टेक इट एज कि one sheet of paper cannot decide my future. Take it as the life is so easy that one sheet of paper can decide your future. पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो, डिस्पाइट वो डिसाइड करे ना करे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें पढ़ाई तो करनी है ना. सो कोई भी ऐसी चीजों को दिमाग लगाने से कि इससे कुछ नहीं होगा, मार्क्स मैटर नहीं करते, ये तब है कि जब तुमने मेहनत की और नहीं आए तो कोई बात नहीं. अपने आप को संतुष्टि देने के लिए, टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि ये इससे सिर्फ मेरा फ्यूचर नहीं बिगड़ गया, उसके लिए. पर तुम मेहनत ही ना करो सोच के कि इससे क्या ही कौन उखाड़ लेगा, ऐसे करके. दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड. एंड मैं भी थक गई. आई गेस कुछ आइडिया मिला होगा हाउ कैन यू डू इन एसएसटी एंड एवरीथिंग. सो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, स्टडी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, सो बहुत सारी वीडियोस आएंगे, टिप्स दैट विल एक्चुअली हेल्प यू. कोई फालतू वीडियो यहाँ पर नहीं आने वाली है, इन द सेंस फालतू इन द सेंस ऑफ जस्ट टू गेन व्यूज, कि दोबारा नॉट रिपीटिंग सेम थिंग्स, बट
क्रिस्प बातें होंगी बहुत अच्छे से. So subscribe to my channel if you haven't, and comment and ask something. There are many people to help you. I am there to help you out, and just stay safe, stay happy. Bye bye.